दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए, इस जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? क्या कभी आपने गौर किया है कि जो हम दूसरों के लिए बोते हैं वही फल हमें लौट कर मिलता है? इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि हर कर्म का परिणाम तय है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। यह कोई कहावत भर नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे अटल नियम है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सुशीला और चंदा। दिखने में दोनों साधारण सी थीं, पर स्वभाव और सोच में जमीन आसमान का फर्क था। सुशीला, छोटी बहन, चंदा से हमेशा जलती रहती थी। क्यों? क्योंकि गांव के लोग चंदा को बेहद प्यार करते थे। उसका स्वभाव इतना मीठा था कि लोग उससे मिलकर सुकून पाते थे। चंदा हर किसी की मदद करती, चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर। वहीं दूसरी तरफ सुशीला का दिल ईर्ष्या और लालच से भरा था। समय बीतता गया। एक दिन गांव में राजा का आगमन हुआ। राजा ने अपने पिता की बरसी पर भोजन और फल गांव वालों में बांटने का निश्चय किया। उन्होंने चंदा को अपने घर बुलाया और उसके हाथों से गांव वालों को फल वितरित करवाए। यह सम्मान देखकर सब खुश हो गए। चंदा ने मुस्कुराकर सबको फल बांटे और राजा का दिल जीत लिया। लेकिन सुशीला यह सब देखकर भीतर ही भीतर जलने लगी। उसे लगने लगा कि सब कुछ चंदा को ही क्यों मिलता है, क्यों चंदा ही सबकी प्रिय है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि उसे भी वैसा सम्मान पाना है तो कुछ अलग करना होगा। रात भर वह सो नहीं सकी और सुबह होते ही एक चालाक योजना उसके दिमाग में आ गई। सुशीला ने सोचा कि अगर वह खुद को बहुत बड़ी त्यागी और महान दिखा दे तो शायद लोग उसे भी पूजने लगें। वह रोती चिल्लाती राजा के दरबार पहुंच गई। जोर जोर से कहने लगी, महाराज, मैंने अपनी माँ पिताजी को बहुत याद किया। मुझे बहुत दुख है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकी। अगर मुझे सच में स्वर्ग में भेजना है तो आप मुझे समुद्र के किनारे ले जाकर डुबो दीजिए ताकि मैं सीधा स्वर्ग पहुंच जाऊं। राजा उसकी भावुक बातों में आ गया और चंदा को भी यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ। सुशीला के कहने पर राजा ने अगले दिन उसके लिए नाव की व्यवस्था करवाई। गांव भर के लोग इकट्ठे हुए। चंदा भी चुपचाप सब देख रही थी। सुशीला ने सबके सामने कहा, देखना, मैं स्वर्ग जा रही हूं। वहां जाकर माँ पिताजी को कहूंगी कि उनकी बेटी ने कितना त्याग किया। नाव समुद्र के बीच पहुंची और सुशीला ने नाटक करते हुए पानी में छलांग लगा दी। सब लोग हैरान थे। किसी को लगा शायद वह सच में स्वर्ग चली गई है। लेकिन दोस्तों, सच कहां छिपता है? दरअसल सुशीला डूबने से पहले ही किनारे तैरकर भाग आई और छिप गई। उसे लगा कि अब जब लोग देखेंगे कि वह गायब हो गई है तो सब मान लेंगे कि वह स्वर्ग चली गई। इधर कुछ समय बाद गांव में यह खबर फैल गई कि सुशीला ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और वह अब स्वर्ग में माँ पिताजी के साथ है। यह सुनकर चंदा को बहुत पीड़ा हुई। उसने सोचा, क्या सचमुच मेरी बहन स्वर्ग पहुंच गई? यदि वह वहां माँ पिताजी से मिलेगी तो मुझे भी वहां जाना चाहिए। आखिर मैं भी तो उनके लिए तरसती हूं। चंदा ने बिना किसी छल कपट के राजा से निवेदन किया, महाराज, मेरी इच्छा है कि मैं भी अपनी बहन की तरह स्वर्ग जाऊं और अपने माँ पिताजी से मिलूं। कृपया मुझे भी उसी नाव में भेज दीजिए। राजा ने चंदा की सच्चाई और मासूमियत देखकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। लोग रोते रोते उसे विदा करने लगे। नाव समुद्र के बीच पहुंची और चंदा ने भगवान का नाम लेकर छलांग लगा दी। लेकिन यहां हुआ चमत्कार। चंदा जैसे ही डूबी, अचानक देवदूत प्रकट हुए और उसे सचमुच स्वर्ग ले गए। वहां उसने अपने माता पिता को देखा। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। धरती पर सब लोग यह देखकर दंग रह गए। लोग समझ गए कि सच्चे दिल से की गई नियत और भक्ति को भगवान कभी अनदेखा नहीं करते। कुछ दिनों बाद सुशीला वापस आ गई। उसे लगा अब लोग उसे पूजेंगे। लेकिन जैसे ही उसने चंदा को धरती पर न देखकर स्वर्ग में विलीन हो चुकी खबर सुनी, वह जल भुन गई। उसे लगा उसका सारा नाटक बेकार चला गया। उसकी सच्चाई भी धीरे धीरे उजागर हो गई। लोग समझ गए कि सुशीला ने छल किया था। राजा को जब यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने सुशीला को बुलाकर कहा, जिसे तुमने खेल समझा वही तुम्हारे लिए अभिशाप बन गया। अब तुम इस धोखे की सजा भुगतो। राजा ने आदेश दिया कि सुशीला को 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। सुशीला की सारी चालाकी, उसका स्वार्थ और जलन उसी के लिए जाल बन गए, जबकि चंदा की सादगी, सच्चाई और निःस्वार्थ भाव ने उसे सचमुच स्वर्ग पहुंचा दिया। दोस्तों, यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। कभी भी किसी से ईर्ष्या मत कीजिए। कभी भी दिखावे के लिए अच्छे काम मत कीजिए, क्योंकि कर्म का फल कभी देर सबेर जरूर मिलता है। सुशीला ने छल किया तो उसका अंत अपमान और सजा में हुआ, और चंदा ने सच्चाई और भक्ति का रास्ता चुना तो वह अमर हो गई। इसलिए याद रखिए, अच्छाई के रास्ते पर चलने में शायद मुश्किलें हों, लेकिन बुराई के रास्ते पर चलने वाला इंसान
अंत में खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। हर कर्म का हिसाब है, चाहे आज हो चाहे कल।